हेलो गाइस। तो अब यान जोए और आनरान दोनों घर वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। यान जोए को बहुत सारी मेडिसिन मिली थी। आनरान उसे अच्छे से बताती है कि कौन सी तुमने कब लेनी है। और उसके बाद जब वो देखती है कि उस बेचारे का फेवरेट हेडफोन भी टूट गया है तो उसे बहुत दुख होता है। लेकिन यान जोए की तो खुशी आज देखने वाली थी। ना तो उसे अपनी कोई चीज टूटने का दुख था, ना ही खुद के जख्मी होने का। वो आनरान को थैंक्स बोलता है, उसको दरवाजे तक सी ऑफ करता है और फिर वो अपने घर चली जाती है। और उसके बाद वो हेशा शो में यही बोलता है आज कि लव एकदम से डेवलप नहीं होता, बल्कि उसे डेवलप होने में समय लग जाते हैं। और इस तरह से हमारा लव ब्लूम होते भी काफी टाइम लग गया, जो मैं आनरान के दिल में जगाने में कामयाब हो ही गया। और उसके बाद यान जो है अपने लैपटॉप पर यही सर्च कर रहा था कि गर्ल्स को डेट पर ले जाना हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए और उनको क्या गिफ्ट्स देने चाहिए। जबकि दूसरी तरफ आनरान वो भी अपने ग्रुप में यही बात डिस्कस कर रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए उसे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए और कहाँ आउटिंग पर जाना चाहिए। अब अपनी फर्स्ट डेट के लिए वो दोनों तैयार होने लगते हैं और बहुत घंटों की सिलेक्शन के बाद फाइनली उनको एक ड्रेस मिल चुका था। आनरान एक तरफ शर्मा रही थी और दूसरी तरफ यान जो उससे भी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। और उसके बाद वो दोनों फाइनली एक डेट पर चले जाते हैं, इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं, बहुत सारी गेम्स खेलते हैं और इन दी एंड उन्होंने एक टॉय भी विन किया था जो कि लगता था उनके प्यार की निशानी बन चुका है। अब जब फर्स्ट डेट एंड होती है तो यान जो उससे कहता है कि चलो आप फर्नीचर शॉप पर चलते हैं, हमें घर की फर्निशिंग के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत है, क्योंकि अब तो वो कपल बन चुके थे। अब वो लोग बहुत सारी शॉपिंग करके आते हैं। सबसे पहले वो आनरान के घर को डेकोरेट करते हैं और उसके बाद बारी थी अपने दोनों घरों के बीच की बाउंड्री को क्लियर करने की। वो गमलों से बनी हुई बाउंड्री को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं और वो दोनों एक दूसरे के घर फ्रीली आ जा सकते थे। यहाँ पर यान जो ने उसके घर में एक कुशन देखा था जो कि जियांग शान की फैन होने की वजह से उसके पास था, लेकिन वो फौरन से उसे दिखाने लगती है कि देखो मैं तुम्हारी भी फैन हूँ। एक्चुअली उसने हेशा का भी एक कुशन ले रखा था। अब उसके बाद वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और इकट्ठे मूवीज भी देखते हैं। अब नेक्स्ट डे जैसे ही आनरान ऑफिस जाती है उसकी खुशी देखने वाली थी और उसे देखते ही बाय पहचान जाती है कि इसका मतलब है ये किसी की तो गर्लफ्रेंड बन चुकी है, इसे बॉयफ्रेंड मिला है, तभी तो इसकी स्माइल आज बहुत डिफरेंट है। लेकिन आनरान उसे कह देती है, हाँ अब यान जो मेरा बॉयफ्रेंड है, पर किसी को भी ना बताना, ये बात मैं अभी सीक्रेट रखना चाहती हूँ। अब उसके बाद ऑफिस में उनकी गेम की टेस्टिंग चल रही थी। 30,000 यूजर्स के अकॉर्डिंग उनकी गेम को 83% रिजल्ट मिला था, जो कि बहुत अच्छा था। और अब उन्होंने मिस लान की कंपनी के साथ मीटिंग के लिए जाना था। उनकी टीम बहुत परेशान बैठी होती है। जब वो वापस आते हैं तो आनरान और हु ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे उन्हें बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। यहाँ पर उनकी टीम जो इतने दिनों से स्ट्रगल कर रही थी एकदम रोने वाली शक्ल लेकर फिर भी उनको कहती है, कोई बात नहीं आनरान, हम फिर से मेहनत करेंगे, हम दोबारा से कोशिश करेंगे और जीत जाएंगे। इतने में उन्हें पता चलता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुकी है और अब सारों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन सारों ने इतने सालों से बहुत मेहनत की थी और अब फाइनली उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। उधर यान जो भी अपने काम पर बैठा हुआ था कि आनरान उसे मैसेज करके बताती है कि हमें इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुकी है। ये सुनते ही वो उसे कांग्रेट्स करता है। यान जो ने आजकल ज्यादा काम लेने स्टार्ट कर दिए थे और वैसे भी मिस्टर जाओ चिन की हेल्प के बदले उसने उनके साथ भी काम करने का वादा किया था। और सेक्रेटरी बहुत हैरान होता है कि तुम इतने कैसे बदल गए हो, मैंने तो इतने सालों कोशिश की थी, तुम अपनी पसंद के अलावा कोई काम नहीं पकड़ते थे। जबकि उधर हमें आनरान की कंपनी में दिखाते हैं, वो लोग कहते हैं कि बहुत काम कर लिया, अब रेस्ट की बारी है। इतने सालों में पहली दफा उनकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पर लेकर जा रही थी और वो लोग कैंपिंग करने के लिए इस वीकेंड पर 2 दिन के ट्रिप पर कहीं जाएंगे। वो किस जगह जाएंगे ये वो डिसाइड करने लगते हैं। यहाँ पर बाय आनरान से कहने लगती है कि 2 दिन तुम कैसे अपने नए नए बॉयफ्रेंड से दूर रहोगी, उसको भी साथ बुला लो। अब वो यान को मैसेज करके पूछती है तो वो कहता है एब्सोल्युटली मैं फ्री हूँ और मैं साथ आने के लिए रेडी भी हूँ। यहाँ पर आनरान कहती है मैं किसी को भी अपने रिलेशनशिप का नहीं बताऊंगी, वो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करता हुआ एक वॉइस एक्टर है, बस इसी हैसियत में वो हमारे साथ चलेगा। और इतने में यान जो है ऊपर से पहुंच जाता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए आया था उसके ऑफिस से घर तक ड्रॉप करने। लेकिन आनरान उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देती, उसे फासला रखती है, बिल्कुल एक कोलीग की तरह उसके साथ बाहर निकल जाती है। ये बात यान जो ने फील की थी और उसे अच्छी भी नहीं लगी थी। अब आनरान रास्ते में उसे खुश करने की, उसके फेस पर स्माइल लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत सीरियस बैठा हुआ था। इतने में वो लोग रेडियो ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक लड़की यही क्वेश्चन लेकर बैठी हुई थी कि मेरा बॉयफ्रेंड अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दिखाता, वो मुझे क्यों पब्लिकली अप्रूव नहीं कर रहा, इस वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। अब आनरान समझती है कि जैसे ये क्वेश्चन वाकई यान योए के दिल का है।
वो बहुत बदलने की कोशिश करती है, लेकिन यान जो इसका आंसर सुन के ही रहता है, और वो यही था कि तुम दोनों को डीप कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। और वो करने के लिए तो आनरान बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, तो यान जो गुस्से में रैश ड्राइविंग करने लगता है। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो आगे पेजन खड़ा हुआ था, जो कि बुके लिए आनरान के पास आता है और कांग्रेट्स करने लगता है कि तुम्हारी फर्स्ट गेम अप्रूव हो गई है। तुम्हारी लाइफ में हर इंपॉर्टेंट दिन पर मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करूंगा, ये मैंने तुमसे वादा किया था, मैं निभाने आ रहा हूँ। लेकिन अब की बार उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ था उसकी सुरक्षा करने के लिए। वो पेजन को पीछे करता है, लेकिन पेजन उससे लड़ने लगता है कि तुम क्या हो, कल के एक छोटे से लड़के, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्या कैरियर में तुम इतने सेटल्ड हो? क्या तुम उसे इतनी अच्छी लाइफ दे सकते हो जितनी मैं दे सकता हूँ? अगर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ। ये बात सुनते ही आनरान उसे एक पंच दे मारता है और कहता है शी इज माई गर्ल, आइंदा इससे फासला रखना, इसे हरास करने की कोई कोशिश न करना। आज जिस तरह से आनरान को यान जो ने प्रोटेक्ट किया था वो बहुत कूल लग रहा था, और आनरान भी उसे थैंक्स करती है। यान कहता है किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, हमेशा तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। अब नेक्स्ट डे उन सारों ने कैंपिंग के लिए जाना था। वो लोग बस में बैठते हैं। यहाँ पर सबके सामने आनरान और यान जोई को इकट्ठे बैठते हुए शर्म आ रही थी, तो वो उससे थोड़ा डिस्टेंस रख के लास्ट सीट पर बैठ जाता ताकि कोई हमें नोटिस भी ना कर सके। यान जोई तो इस कैंपिंग पर सिर्फ यही सोच कर आया था कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताएगा, लेकिन गर्लफ्रेंड उससे इतना फासला रखती है, इस वजह से वो बहुत अनईजी फील करता है। अब एक दफा आनरान रास्ते में सो गई थी, तो यान अपने और उसके बीच का बैग साइड पर हटाता है और उसका सर जब शीशे में टकराने वाला था तो वो उसे बचा लेता है। सारा टाइम वो अपने हाथ से उसके सर को प्रोटेक्ट करता रहता है। जबकि उधर बाय हु के साथ बैठी हुई थी, वो हु को बहुत इशारे देती थी कि वो उसे लाइक करती है, लेकिन वो था कि समझता ही नहीं था। इतने में वो लोग अपने कैंपिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वो लोग वहाँ टेंट लगाते हैं, और आनरान को तो बस यही फिक्र थी कि कोई उसको और यान जोई को नोटिस ना कर ले। वो बाय के पास बैठी हुई थी। बाय उसे बहुत कहती है कि तुम ये गलत कर रही हो, यान जोई को बुरा फील होगा, लेकिन आनरान का यही कहना था कि मेरा और उसका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, हम पहले एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि हम लाइफ में कहाँ तक चल सकते हैं, उसके बाद ही हमें रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद सारे लोग कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, कोई सैर करने तो कोई फिशिंग करने, और पीछे सिर्फ यान जोई और आनरान रह गए थे। यान उसके पास आता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझे पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहती, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वो उसे कहती है कि हमारा रिलेशनशिप अभी बिल्कुल नया है, इससे पहले कि लोग हमें कुछ बोलें उससे पहले हमें अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना होगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबा अरसा सारी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी के कमेंट्स हमारे रिलेशनशिप पर कोई असर डालें। ये सुनते ही यान कहता है तुम्हारा जो भी डिसीजन है मैं तुम्हारी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद वो उसे एक किस करता है। जबकि उधर बाय हु के साथ बैठी हुई थी। पूरा दिन गुजर गया था, एक फिश भी नहीं पकड़ी गई थी। यहाँ पर वो उसे फ्रेंच सिखाने लगती है। वो उसे एक सेंटेंस बोलती है। जब वो उसका मतलब पूछता है तो उसका मतलब था आई लव यू। एक्चुअली वो तो उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी, लेकिन आगे से वो हंसने लगता है और कहता है थैंक्स, तुमने जो मुझे सिखाया है ये शब्द बहुत कीमती हैं, किसी लड़की को कहूँगा तो वो बहुत इम्प्रेस होगी। और ये सुनते ही बाय का तो मूड ऑफ हो जाता है, और फिर उसके बाद वो सारे लोग इकट्ठे बैठकर डिनर करते हैं और बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं। फायरवर्क्स भी उनके पास थी, और इसके साथ साथ कुछ लोग म्यूजिक बजाना भी जानते थे। इतने में थोड़ी देर बाद आनरान सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यान योई को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़ के सबको अनाउंस कर देती है कि ही इज़ माई बॉयफ्रेंड। वो सारे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं ये तो हमें बहुत दिनों पहले से ही पता था, तुम हमारी बॉस हो इतने सालों से, हम तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। हम सिर्फ इसलिए खामोश थे कि जब तुम इजी होगी तो हमें खुद ही अनाउंस कर देना। वो दोनों एज अ कपल बहुत सूट करते थे। यान जो उसके फॉरहेड पर किस भी करता है, और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यान जोई को एक गिफ्ट मिला था। जब वो गिफ्ट खोलता है तो उसमें एक हेडफोन था, वही जो उसका टूट गया था। अब आनरान ने उसे गिफ्ट में दिया था, और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।